अस्सलाम वालेकुम क्लास 1 के बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और क्या शरारतों में वक्त गुजार रहे हैं। बेटा अब तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तवज्जो से पढ़ा करें और अपनी क्लास सही तरीके से लिया करें। 2-4 मरतबा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले डायरी खोलिए। मगर क्लास 1 के छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप डायरी कैसे लिखेंगे? आपकी डायरी तो आपकी मम्मा लिखेंगी। सब बच्चों की मम्मा लिख लें डायरी कि बच्चों को ये खुशखती बुक में करनी है। यहाँ पे सिर्फ खाली हाथ फेरना है, ठीक है? हाथ फेरना है आपको, इसको कहते हैं हाथ फेरना। ये लिखा हुआ है, डॉट्स डले हुए हैं, आप इसके ऊपर हाथ फेर लीजिएगा। एक तो आपका ये काम हो गया बुक का। उसके बाद कॉपी का आपका ये काम है कि जो सबक अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप वो सबक एक पेज अपनी कॉपी में राइटिंग ज़रूर कीजिएगा। मगर एक पेज तो बहुत कम होगा। आप ऐसा करें कि ये पूरा सबक रोज एक पेज कॉपी में कीजिएगा, ठीक है? 1 2 3 4 पेज हो जाएंगे। आप रोज एक पेज लिखिएगा। अगर मुश्किल लगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, अगर नहीं तो फिर एक पेज आप रोज लिखिएगा, ठीक है? जब तक ये चैप्टर पूरा ना हो जाए। अगर 2 दिन में पूरा हो जाएगा तो 2 पेज में हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा काम तो नहीं है बेटा। अगर आप काम करेंगे तो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। और आप सारे क्लास 1 के छोटे छोटे से बच्चे हो ना बेटा, आप इतने मासूम से बच्चे हो कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे स्कूल ओपन हो जाए, ताकि फिर आप क्लास में आके पढ़ें। आज हम सबक पढ़ रहे हैं मदद करो। मदद हेल्प को बोलते हैं। मदद करो, किसी के काम आना, किसी की हेल्प करना, उसको क्या कहते हैं? मदद करो। अब मदद करो, इसमें जो कहानी है, कहानी किसकी है? ये छोटे से चूजे की कहानी है। चूजा पता है किसको कहते हैं? चूजा जो है वो जो आप लोग कलरफुल चूजे लेकर आते हो ना, ग्रीन येलो पिंक, वो वाला चूजा है ये। चू चू चूजा कहता है ना, चू चू मैं चल नहीं सकता, फिसलने से मेरे पाँव में मोच आ गई है। फिसलना किसे कहते हैं? स्लिप होना, कि आप चलते चलते एकदम से स्लिप हो गए हो। पाँव, हमारे पैर जो होते हैं। मोच आ गई है, मोच कहते हैं हमारा पाँव मुड़ गया है, उसको मोच कहते हैं। मुझे अम्मी के पास जाना है। चू चू, दोबारा से मेरे साथ पढ़िए। चू चू मैं चल नहीं सकता, फिसलने से मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझे अम्मी के पास जाना है। वो छोटा सा है ना, रो रहा है। फिर कह रहा है चू चू। फिर उसकी नज़र किस पे पड़ी? गाय पे पड़ी, काऊ पे पड़ी। गाय पता है ना आपको? हाँ, वही बकरा ईद वाली गाय। पूरा साल तो आप बच्चों को गाय याद रहती है। चू चू गाय खाला मेरी मदद करो। ये कौन कह रहा है? चूजा कह रहा है, गाय खाला मेरी मदद करो। बेटा जब भी किसी बड़े को देखे ना, उनका नाम नहीं लेते, चाहे हमें नाम भी पता हो। किसी को आंटी बोलते हैं, किसी को खाला बोलते हैं, और मतलब खवातीन को, और अगर मर्द होते हैं तो उनको अंकल बोलते हैं। गाय खाला मेरी मदद करो। चू चू, वो फिर चू चू करा। भे भे, किसने बोला? गाय ने बोला। भे भे, गाय की आवाज़ ऐसी होती है ना। अरे नहीं भाई, मैं तो खाना लेने जा रही हूँ, गाय ने बिल्कुल जवाब दे दिया। ये देखें, अरे नहीं भाई, मैं तो खाना लेने जा रही हूँ। ये किसने कहा? गाय ने कहा। चूजे ने जब उससे हेल्प मांगी तो गाय ने, वो फिर कर रहा है। क्या हुआ है चूजे भाई? चू चू मैं चल नहीं सकता, मेरी मदद करो। और यहाँ पे पता है कौन है? ये देखो, ये कौन है? ये चींटी है। वो जो चींटी, जो हम लोग कोई चीज़ आप लोग नीचे गिराते हो ना, किसी टॉफ़ी वगैरह का रेपर, तो फिर एकदम से आ जाती है चींटियाँ, ये चींटी है। क्या हुआ है चूजे भाई? चू चू मैं चल नहीं सकता, मेरी मदद करो। मैं चल नहीं सकता, मेरी मदद करो, क्योंकि वो छोटा सा है, मुझे अम्मी के पास जाना है। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? मगर तुम तो इतनी छोटी हो, चूजा कहता है, मगर तुम तो इतनी छोटी हो, मेरी क्या मदद करोगी? वो खुद ही कहता है, और वो फिर चुप हो जाता है। अरे तुम परेशान ना हो, आओ बहनों जल्दी आओ। पता है वो कहाँ गई? इसमें मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले सबक पढ़ लें। अरे तुम परेशान ना हो, आओ बहनों जल्दी आओ। वो दूसरी चींटियों को भी बुलाने लगी। चींटी, अरे तुम आ गए नन्ही चींटियों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब क्या हुआ कि वो चींटियां मुर्गी को बुलाकर आईं, और जब वो मुर्गी के पास वो चूजा आ गया, यानी चूजा भी तो उनके पीछे पीछे चलने लगा ना। वो मुर्गी के पास जब जा रही थी उसे बुलाने, तो चूजा भी पीछे पीछे जा रहा था। अरे तो
आ गए नन्ही चींटियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यानी गाय इतनी बड़ी थी, उसने काम नहीं किया, लेकिन नन्ही चींटियों ने काम कर दिया। किसका? चूजे का, कि उसको उसकी अम्मी से मिला दिया। अब यहाँ से आप मेरे साथ दोबारा पढ़िएगा। क्या हुआ चूजे भाई? चू चू, मैं चल नहीं सकता, मेरी मदद करो, मुझे अम्मी के पास जाना है। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? मगर तुम तो इतनी छोटी हो। अरे तुम परेशान ना हो, आओ बहनों जल्दी आओ। यानी इतनी सारी चींटियां जब मिल गई ना, तो फिर चूजे को भी ढारस बन गई और वो उनके पीछे पीछे चलता हुआ वहां से मुर्गी आ गई, यहाँ से चूजा आ गया और वो अपनी मम्मा से मिल गया। अरे तुम आ गए, ये किसने कहा? मुर्गी ने अपने चूजे को देखा। नन्ही चींटियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कभी कोई हमारी हेल्प करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब आप ये तब तक सबक पढ़िएगा, यानी रोज एक दफ़ा ये सबक पूरा पढ़िएगा जब तक आपको बहुत अच्छा पढ़ने ना आ जाए। और आप सब बच्चे जब ये सबक पढ़ लेंगे तो फिर आप ये राइटिंग भी, ये तो आपको बुक में करनी है, लेकिन कॉपी में भी राइटिंग करेंगे। रायमा बेटा, आपका काम मुझे मिल जाता है, बहुत आपको प्यार और शाबाश, आप काम करती हो और बहुत सारे बच्चे आपके साथ होंगे। बेटा आप लोगों को मैंने अभी नहीं देखा, मगर आप जो हो, अगर आप अपने काम की वीडियो बनाकर मेरे पास भेजोगे तो मैं देख लूँगी कि बच्चे किस तरह से काम करते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी। और अपना नाम भी साथ में बताइएगा। रायमा ने काम किया था और रायमा ने मुझे अपना काम दिखाया भी था। तो इस तरह से अगर आप बच्चे अपना काम जो कॉपी में करें या बुक में करें, वो मुझे दिखाया ज़रूर करें कि आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसी लग रही हैं। यकीनन बहुत अच्छी लग रही होंगी। बेटा जिस तरह से अभी ये वाला वक्त चल रहा है तो हमें इसमें भी एंजॉय करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आज का सबक पढ़िएगा, बहुत अच्छा पढ़िएगा, 2 3 4 मरतबा पढ़िएगा, जितनी मरतबा दिल चाहे। तो इतना मज़े का सबक है। अपने छोटे जो भाई हैं ना आपके, उनको भी ये सबक पढ़ के सुनाइएगा। और अपने कॉपी में आप एक एक पेज लिखेंगे, मतलब जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं हो जाता, पूरा चैप्टर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। रोज नहीं लिखिएगा, बस एक दफ़ा, 2 पेज में आए या 3 4 पेज में आए। ठीक है बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज़।